गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, बड़ी सफलता के लिए क्या करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि आप हो क्या। आपके अंदर प्रभु ने जो टैलेंट दिए, प्रभु ने जो गुण दिए, उसी को लेके दौड़ना होगा। मानव प्रभु की सबसे अच्छी कलाकृति है और हर मानव में अलग अलग टैलेंट होता है। कोई ऐसा मानव नहीं है जिसमें टैलेंट ना हो। पर जिसे पता चल जाता है कि प्रभु ने हमें इस काम के लिए बनाया है, वो आगे निकल जाते हैं, और जिसे पता नहीं चलता है वो पीछे छूट जाता है। अंतर इतना ही है, जो प्रभु का आवाज पढ़ लेता है वो परमात्मा के पास चला जाता है, और जो प्रभु का आवाज नहीं पढ़ पाता है वो पीछे ही छूट जाता है। आप सुनते होंगे कि महान क्रिकेटर बना, महान फुटबॉलर बना, महान अभिनेता बना, और सबके बारे में विचित्र जीवनी सुनते होंगे कि स्कूल से भागकर क्रिकेट खेलता था, लाख पिताजी के मना करने के बाद भी खेलता था, और आज बहुत बड़ा क्रिकेटर है। आपने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुना होगा, आपने सचिन के बारे में सुना होगा। तो ये लोग अपने आप को पहचान गए थे कि मेरे अंदर क्रिकेट ही है। और उसी का साधना की, तपस्या की, और तब जाके महान क्रिकेटर बने। तो अपने आप को पहचानना होगा। हमारे नरेंद्र भाई तपस्या करने के लिए हिमालय की गुफा पे गए थे। कुछ दिन तपस्या की, पर एक साधु ने उन्हें बोला, तुम अपने आप को पहचानो, तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो, तुम तो राष्ट्र का निर्माता के लिए बने हो, तुमसे राष्ट्र का निर्माण होना है। और इसके बाद उन्होंने वहां से वापस लौट आए, और उसके बाद आरएसएस में सक्रिय हुए, और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और बाद में भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो नेहरू जी के बाद पहला व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। तो सबसे पहले अपने आप को जानना कि हम में है क्या। बुद्ध ने जाना तो बुद्ध बन गया, विवेकानंद ने जाना तो विवेकानंद को परमात्मा से मुलाकात हो गया, महावीर ने जाना तो महावीर को परमात्मा से मुलाकात हो गया, रामकृष्ण परमहंस ने जाना तो रामकृष्ण परमहंस को परमात्मा से मुलाकात हो गया। और स्वयं को जानने के लिए अपने आप से बात करना होगा
तुम स्वयं को जान सकते हो कि कौन सा कार्य हमें आनंद देता है, विपरीत परिस्थिति में भी करने का मन करता है। बस उसी काम के लिए प्रभु ने तुझे बनाया है। अगर तुम एक बार जान जाओ कि परमात्मा ने मुझे किस काम के लिए चुना है, अगर ये जान जाओगे तो रास्ता पता चल जाएगा। अब जब रास्ता पता चल गया तब तो लगभग आधा मंजिल मिल गया। हमें मालूम हो गया कि यही रास्ता। तो सबसे पहले रास्ता पता होना चाहिए, और रास्ता पता होने के लिए अपने अंदर गोता लगाना होगा कि परमात्मा ने मुझे किस कार्य के लिए भेजा है। और जब अपने अंदर गोता लगाइएगा, बार बार सवाल कीजिएगा, जो काम आपको विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा लगेगा, उसी काम के लिए परमात्मा ने चुना है आपको। और जब रास्ता पता हो गया तब तो लगभग आधा सफर तय हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि यही रास्ता मंजिल तक जाएगा। अब उस रास्ता में साधना करना है, चाहे लाख तूफान आवे, चाहे लाख बारिश आवे, पर आपको चलते ही रहना है। मतलब कठिन से कठिन समय पर आपको रुकना नहीं है। चाहे जीवन में कितना भी उथल पुथल हो, आपको उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। हो सकता है आप गिरे भी, पर गिरकर भी उठकर फिर से चलना है। और एक समय आएगा जब आपको लगने लगेगा कि इससे अच्छा कार्य मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। तो सोचो, ये परमानंद है, और ये परमात्मा से मिलने से पहले ये लगने लगता है जो काम हम करते हैं वो काम अच्छा लगने लगता है, उस काम में आनंद आने लगता है। और जिस काम में आनंद आने लगता है वही परमात्मा का मिलन होता है। तो सोचो कि परमात्मा मिलने वाला है, और जिस काम में परमात्मा मिल जाए वही काम सबसे बड़ी सफलता हो सकता है। तो आपका सवाल था कि सबसे बड़ी सफलता के लिए क्या करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी सफलता के लिए सबसे पहले यह देखनी चाहिए कि मेरे अंदर है क्या, और उसी दिशा में फोर्स करनी चाहिए और चलते रहना चाहिए जब तक सफलता मिल न जाए, जब तक परमात्मा से मुलाकात हो न जाए। तो अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं और उसी रास्ते पर चलें, यही सबसे बड़ी सफलता का राज है। धन्यवाद।